इन जलती चिताओं को देखकर आपके अंदर सिहरन जरूर पैदा हो रही होगी। पिछले कुछ दिनों से इस देश में लगातार इस तरह की चिताएं हर रोज हर जगह जल रही है और हर जलती चिताओं और दफन होते लोगों के साथ कईयों के सपने भी पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं। डॉक्टर, वैज्ञानिक, WHO सभी इसे कोरोना के दूसरे वेव का असर बताकर अपना पिंड छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी ये बताने को तैयार नहीं कि जो ऑक्सीजन या दवाइयों का कोटा राज्य सरकारों को अस्पतालों के लिए दिया था, उन्होंने उसे कालाबाजारियों के हाथों बेच कैसे दिया। क्या नेताओं की समृद्धि जनता की लाशों के ढेर से होकर गुजरती है? प्रश्न कई हैं और इस वक्त बुझे मन से ही सही, लेकिन हम सबको इन प्रश्नों के उत्तर तलाशने तो होंगे ही। आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ने इस देश के विपक्ष को हाशिए पर डाल दिया है। मोदी सरकार के 7 साल होने के बाद भी इन्हीं लोगों की दवाए मुर्दे बार बार जिंदा होकर इनके किए कराए पर पानी फेरते आ रहे हैं। नतीजा, इन लोगों ने सत्ता पाने का दूसरा रास्ता यानी इस सरकार की बदनामी को चुना है और यही ये लोग करते भी आ रहे हैं। भले ही इस चक्कर में कई बार उन्हें खुद जलील होना पड़ रहा है। कुछ तो याद आ रहा होगा। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। यही वो घोषणा थी जिसने 2 नंबर के पैसे वालों को जमीन पर लाकर पटका था, क्योंकि उनके काले धन जो अरबों में थे वो कूड़े का ढेर बन गए थे। नतीजा, पूरे देश में नेताओं और मीडिया ने गंध मचानी शुरू कर दी थी। जाहिर तौर पर एक बड़ी परेशानी और साइबर क्राइम में एक जिस तरह के पुराने कानून आपके वक्त से चले आ रहे हैं, उसी का तो ये नतीजा है कि आज देश को ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। लेकिन अब उसी में अब सरकार को संजीदगी दिखानी होगी और दुरुस्त करना होगा पूरे मामले को। हम मौजूद हैं कनॉट प्लेस में और हम आपको देश के कोने कोने से अपने सहयोगियों के जरिए दिखा रहे हैं कि सैलरी की पहली तारीख, बैंक में तो पैसा आ गया है आपकी सैलरी का, लेकिन कैश बैंकों में नहीं पहुंच रहा है और इसीलिए कैश नहीं लोगों को मिल पाना कितनी बड़ी परेशानी का सबब। सत्येंद्र चौहान चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं। यहाँ पर लोग कितने देर से? 2 घंटे हो गए। 8 बजे से मैम। 7 बजे से। तो क्या टोकन दे रहे हैं पहले, फिर टोकन दे रहे हैं? केवल एक काउंटर चल रहा है। टोकन दिखाओ। इस तरह के ये टोकन लोगों को दिए जा रहे हैं। ये टोकन दे रहे हैं। पेपर का टुकड़ा, इस पे ना नाम लिखा है ना कुछ लिखा नहीं, 53 नंबर से नंबर 53 नंबर लिखा है। आपको क्या बोला है? आप दिखाइए अपना। ICICI बैंक वाले 11 बजे कहते हैं कैश खत्म हो गया। ये डेली का ड्रामा है। 2 दिन से मैं कैश के चक्कर काट रहा हूँ और पैसे नहीं मिल पा रहे। ये 61 नंबर इनका है। लाइन में लोग खड़े हैं। आपको कितना दिया? 78। चलिए, इसको संभाल के रखिए, इसी से पैसा मिलेगा। परेशानी का जबरदस्त लोग सामना कर रहे हैं, जबरदस्त परेशानी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि टोकन पहले दिया जा रहा है। पीछे वालों को टोकन भी नहीं दिया जाता है। हो सकता है पैसा खत्म हो जाए, कैश खत्म हो जाए, ये उन्हें बताया जा रहा है। लोगों को लाख भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन लोग इनके बौखलाहट को समझ रहे थे। अभी कॉमन आदमी को थोड़ा तो सहन करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि इतना बड़ा मूव है ये टेररिज्म को खत्म करने का, काला पैसा खत्म करने का। आज मतलब दाऊद मतलब भंगार वाला हो गया है। आई थिंक सो इज द करेक्ट डिसीजन है। पर हार्डली तक अगर आप हमारी पब्लिसिटी को सपोर्ट करती है तो हार्डली कुछ सब इस फैसले पर कुछ तो उम्मीद कर सकते हैं इसके ऊपर। बहुत लोगों के पास बहुत करप्टेड पैसा पड़ा हुआ है, जो वो लोग निकालने में दिक्कत होगी उनको, तो आम कॉमन जो पब्लिक है उसको बहुत बेनिफिट होएगा उसके लिए। एक सडन डिसीजन लेने की वजह से जो स्लम पब्लिक है उनको थोड़ा टेंशन हो जाएगा और छोटा मोटा। और इनके सारे प्रयास धरे के धरे रह गए। इसके बाद शुरू हुआ अवार्ड वापसी, सुप्रीम कोर्ट के जजों का लोकतंत्र खतरे वाला खेल, CA, NRC, JNU, किसान आंदोलन के नाम पे बिचौलियों और खालिस्तानियों का धरना, निष्क्रिय हो चुके माओवादियों का फिर से सक्रिय होना और फिर आया 2020 का कोरोना काल।
जिसे एक चुनौती के रूप में लेते हुए भारत सरकार ने इस आपदा को राज्यों के भरोसे ना छोड़ते हुए वो सारे उपाय किए जो एक सरकार को करने चाहिए। नतीजा, देश को आर्थिक नुकसान तो उठाना पड़ा, लेकिन इंसानियत शर्मसार होने से बच गई। भारत सरकार ने राज्यों को कोरोना को लेकर स्वयं निर्णय लेने को कहा और समय समय पर एडवाइजरी भी जारी करती रही। नतीजा देख लीजिए, महाराष्ट्र में तो स्थिति कभी सुधरी ही नहीं, बल्कि सुशांत हो गया, ड्रग हो गया, वसूली हो गया। और अब कोरोना से महाराष्ट्र में हो रही मौतों ने तो कोहराम मचा रखा है। इतना होने के बाद भी जब इन लोगों ने देखा कि सरकार की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं हो रही है, तो इन लोगों ने आपदा में अवसर ढूंढ निकाला। नतीजा, दवा दुकानों से दवा गायब, अस्पतालों से ऑक्सीजन गायब, और जाहिर है जब ये दोनों जीवन रक्षक ज़रूरतें गायब होगी तो निश्चय ही कब्रिस्तानों और शमशान घाटों में ही भीड़ बढ़ेगी। अपनी चमड़ी बचाने के लिए इन लोगों ने मीडिया के साथ मिलकर ऑक्सीजन ऑक्सीजन चिल्लाना जारी रखा ताकि पूरे देश को किसी भी तरह से इस सरकार के खिलाफ किया जाए। देखिए, इनकी बेशर्मी और हिम्मत देखिए, इन लोगों ने इस खेल में जुडिशरी तक को निपटाने की कोशिश की। जब दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर दिल्ली सरकार को हाजिर होकर जवाब देने को कहा, तो वहां भी राज्य सरकार के वकील झूठ बोलकर हाईकोर्ट को गुमराह करते नजर आए। लेकिन क्रॉस वेरिफिकेशन में मामला फिर उल्टा पड़ता चला गया। दिल्ली सरकार का कहना था कि भारत सरकार ने उसे 2500 रेमडेसिविर इंजेक्शन दी है, जबकि क्रॉस वेरिफिकेशन में सामने आया कि दिल्ली सरकार ने भारत सरकार से 52,000 इंजेक्शन रिसीव किए हैं। यानी 49,500 इंजेक्शन इन लोगों ने कालाबाजारियों के हवाले कर दिया। ऑक्सीजन की भी वही स्थिति रही। जिस ऑक्सीजन की कमी को लेकर रोना रोया जा रहा था, वास्तव में इनके पास ऑक्सीजन उठाने के लिए कोई संसाधन ही नहीं है। नतीजा, सारा ऑक्सीजन कालाबाजारियों के हवाले। आखिरकार दिल्ली हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि आपसे दिल्ली नहीं संभल रही है, तो क्या ये जिम्मेदारी केंद्र को दे दें। इन लोगों की बेशर्मी का हाल हम देखिए। इन लोगों ने तो जजों को फंसाने तक की व्यवस्था कर ली थी। वो तो कमाल है सोशल मीडिया का कि लोगों ने ऐसा दबाव बनाया कि मिलाड खुद सख्ते में आ गए। जब मामला कोर्ट में धराशायी हो गया तो इन लोगों ने फिर मीडिया के साथ मिलकर जनता के साथ प्रपंच रचना शुरू किया। इन लोगों ने अब अपने समर्थन में डॉक्टरों को टीवी पे उतारने वाले पहले ही विज्ञापन के बोझ तले दबे हुए। सबसे पहले तो अंजना जी, डॉक्टर DS राणा जो एक हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी के एक बहुत बड़े दिग्गज हैं, मैं उन्हें हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरा नाम लेकर कहा कि मैं क्षेत्र का विधायक होने के नाते सहयोग कर रहा हूं, जो हमसे बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि कल रात को 3:45 बजे, यानी कि सुबह के समय 3:45 बजे DS राणा साहब का मुझे फोन आया था। मैंने 1 घंटे में फोन उठाया। उन्होंने कहा कि मेरे अस्पताल में सप्लाई में थोड़ी दिक्कत आ रही है। मैंने उसी समय दिल्ली सरकार के एक आला IAS अधिकारी को फोन किया, उनसे दरख्वास्त करी कि गंगाराम अस्पताल में वेंटिलेटर बंद हो जाएंगे अगर नहीं पहुंची सप्लाई सही समय पे, तो क्या आप सुनिश्चित करते हैं सप्लाई। तो उन्होंने कहा हाँ, हमने कंपनी वालों से बात करी, 45 मिनट में सप्लाई पहुंच जाएगी, 45 मिनट में सप्लाई। अंजना ओम कश्यप के चेहरे को देखिए, फिर डॉक्टर और राघव चड्डा, इन तीनों की आंखों में कैसे मक्कारी झलक रही है। लोग तिल तिल कर मर रहे हैं और ये कैसे मुस्कुराए जा रहे हैं। यानी यहां भी इनकी धूर्तता छिप नहीं रही। निराश होती जनता का मोदी सरकार के लिए एक ही संदेश बचा है, बहुत हुआ लुक्का छिपी का खेल, निर्णय लेने का वक्त आ चुका है। जब देश के दुश्मनों के लिए हमारा सिद्धांत है सबक सिखाएंगे। मुझे बताइए, सबक सिखाएंगे। क्या सबक सिखाएंगे? जितने आएंगे उतने मारेंगे। क्या सबक सिखाएंगे? जितने आएंगे उतने मारेंगे। मारते जाइए। तो फिर देश के अंदर के इन सपोलों को छूट क्यों। जय हिंद, भारत माता की जय।